सारे भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शारदा धर्म। तो भाइयों, जैसे कि हमने आपको पिछले 3 वीडियो में बताया कि चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, और चाहे फिर सुल्तानपुर हो, और चाहे फिर आजमगढ़ हो, जहाँ सब जगह सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पाई गई थी वो क्षत्रियों की थी। कई जगह तो 90% अकेली एक कौम की ज़मीन थी जो ठाकुरों की थी। ऐसे में ही कुछ हमारे अहीर भाई जो जौनपुर का इतिहास बदलते रहते हैं, जौनपुर को अपना नाम देते हैं, लेकिन हमने जब हकीकत जानना चाही तो 1931 में जो ब्रिटिश लोगों द्वारा सर्वे किया गया था, तो उसमें आप सभी देख सकते हो कि जौनपुर में जो सबसे ज़्यादा ज़मीन थी वो ठाकुरों के पास थी, लगभग 44.1 मतलब कि 45%। और अहीर भाइयों का जहाँ पर नाम भी नहीं है, उनके पास 2-4% भी ज़मीन नहीं थी, चाहे वो आबादी में हमारे से बराबर हो या ज़्यादा हो इस ज़िले में, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी। और राजपूतों के पास, क्षत्रियों के पास, ठाकुरों के पास पूरे ज़िले की आधी ज़मीन थी। चाहे बाद में 1947 के बाद सीलिंग एक्ट से चली भी गई होगी, लेकिन फिर भी आज भी ठाकुरों के पास 1/3 ज़मीन तो जहाँ पर है ही है। और बात करें अब जौनपुर के इतिहास की, तो जौनपुर को सबसे पहले रघुवंशी क्षत्रियों ने बसाया था। वहीं अयोध्या के जो राजा थे देवा कुंवर, उनकी जो शादी हुई थी वो बनारस के राजा की बेटी के साथ हुई थी। और जो बनारस के राजा थे उन्होंने दहेज में उनको कुछ जौनपुर का इलाका दिया था, और इसी इलाके की बदौलत आज के जौनपुर के धोबी एरिया में रघुवंशी क्षत्रिय आकर सेटल हुए और जहाँ के जो राजा बने। तो भाइयों, धोबी एरिया जो है वो जो रघुवंशी क्षत्रिय हैं उनकी रियासत रही है। और 1857 क्रांति में जहाँ के जो ठाकुर दयाल सिंह थे और इसके अलावा ठाकुर माधो सिंह थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध भी लड़ा था। और ये रियासत तभी ही बिखरी थी, लेकिन आज भी ये बड़ी रियासत ज़मींदारी आज भी रघुवंशी क्षत्रिय जहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा रघुवंशी क्षत्रियों के बाद दुर्गवंशी क्षत्रिय जो असल में दीक्षित राजपूत हैं, दीक्षित क्षत्रिय हैं, वो भी जहाँ आकर बसे। और उनकी राजा बाज़ार में आज भी एक रियासत है जिसको राजा बाज़ार ठिकाना कहते हैं, जो 1857 क्रांति में युद्ध लड़ने के बाद जागीर बनी। तो वहीं ये 2 वंश क्षत्रियों के जहाँ पर राज किया करते थे। उसके बाद गहरबार क्षत्रिय आते हैं। गहरबार क्षत्रिय जहाँ पर 11वीं सदी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस के साथ आए, तब इस इलाके में बर और सुराय भी लोग भी रहते थे। और जहाँ के गहरबार जो क्षत्रिय थे, जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने जहाँ से बरों को भगा दिया और पूरे जफराबाद और आज के जौनपुर इलाके पर अपना राज स्थापित किया, जिसमें राजा विजय चंद जो थे, जो जहाँ पर आए थे, और उन्होंने जहाँ पर एक महल भी बनाया जो आज भी खस्ता हालत में जफराबाद के साउथ साइड में आप सभी देख सकते हो। तो भाइयों, 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने जहाँ पर हमला किया, और उसके बाद ही ये जौनपुर का इलाका तुर्कों और मुग़लों के हाथ आया। और उस वक्त जो राजा थे वो राजा उदयपाल थे, जिनके हाथ से आज का मंदिया इलाका गया, और इसी मंदिया का नाम आज जफराबाद पड़ा हुआ है। तो वहीं जौनपुर इलाके से ही बाहुबली क्षत्रिय धनंजय सिंह हुए हैं, जो कि चंदेल क्षत्रिय हैं, जहां पर चंदेलों के भी बहुत सारे गांव हैं। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले